करना मुश्किल लगता है, पर आजादी के बाद 1952 तक बिहार देश का सबसे सुशासित राज्य था। इसी बिहार की धरती पर दुनिया का पहला आधुनिक लोकतंत्र विकसित हुआ और आज भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह बहस चल रही है कि क्या सम्राट अशोक ने ही आधुनिक खुली अर्थव्यवस्था की नींव रखी थी। यह विडंबना नहीं तो और क्या है कि अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, भगवान बुद्ध और महावीर के बिहार का उल्लेख देश के सबसे अराजक राज्य के रूप में होता है। इसी बिहार ने आजादी के बाद का देश का अकेला जन आंदोलन खड़ा किया, लेकिन यहाँ की जनता के माथे पर आज भी गरीबी और कुपोषण से लेकर राजनीति के अपराधीकरण तक की कालिख लगी हुई है। हाल के दिनों के आंकड़ों ने बिहार के बदलने के संकेत दिए, लेकिन जमीनी स्थिति कितनी बदलती है यह अभी साफ नहीं है। आजादी के बाद अन्य उत्तर भारतीय राज्यों की तरह ही बिहार भी लंबे समय तक कांग्रेस के प्रभाव में रहा है। वर्ष 1946 में श्री कृष्ण सिन्हा ने मुख्यमंत्री का पद संभाला तो वे वर्ष 1961 तक लगातार इस पद पर बने रहे। 4 छोटे गैर कांग्रेस सरकारों के कार्यकाल को छोड़ दें तो 1946 से वर्ष 1990 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही सत्तारूढ़ रही। पहली बार मार्च 1967 से महामाया प्रसाद सिन्हा के शासनकाल में जन क्रांति दल का शासन रहा, पर महामाया प्रसाद के हटने के साथ ही कांग्रेस के ही एक धड़े कांग्रेस ओ के मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री ने बिहार की कमान संभाली। 22 दिसंबर 1970 से जून 1971 तक सोशलिस्ट पार्टी के लिए कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री रहे और फिर 24 जून 1977 से 17 फरवरी 1980 तक कर्पूरी ठाकुर और राम सुंदर दास के मुख्यमंत्रित्व काल में जनता पार्टी का शासन रहा। बिहार को राजनीतिक रूप से काफी जागरूक माना जाता है, लेकिन यह राजनीतिक रूप से सबसे अस्थिर राज्यों में से भी रहा है। शायद यही वजह है कि वर्ष 1961 में श्री कृष्ण सिन्हा के मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद 1990 तक करीब 30 सालों में 23 बार मुख्यमंत्री बदले और 5 बार राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। संगठन के स्तर पर कांग्रेस पार्टी राज्य स्तर पर कमजोर होती रही और केंद्रीय नेतृत्व हावी होता चला गया, लेकिन साफ दिखता है कि बिहार की राजनीतिक लगाम उनके हाथों से भी फिसलती रही। जिन 30 सालों में 23 बार मुख्यमंत्री बदले, उनमें से 17 कांग्रेस के थे। मुझे जो सही लगता है मैं करता हूं, वो चाहे भगवान के खिलाफ हो, समाज के खिलाफ हो, पुलिस, कानून या फिर पूरे सिस्टम के खिलाफ क्यों न हो। 1973 में गुजरात में मेस के बिल को लेकर शुरू हुआ छात्रों का आंदोलन जब 1974 में बिहार पहुंचा तो वह नागरिक समस्याओं का आंदोलन था। शासकीय अराजकता और राजनीति में बढ़ते अपराधीकरण के मुद्दों पर शुरू हुआ यह आंदोलन सर्वोदयी नेता जेपी के नेतृत्व में एक देशव्यापी आंदोलन बन गया। चंद्रशेखर, मोहन धारिया, हेमवती नंदन बहुगुणा, जगजीवन राम, रामधन और रामकृष्ण हेगड़े जैसे दिग्गज नेता कांग्रेस से अलग होकर जेपी के साथ आ गए। इस आंदोलन का असर इतना गहरा था कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को इससे खतरा महसूस होने लगा और कहा जाता है कि 26 जून 1975 को जब इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाने की घोषणा की तो उसके पीछे संपूर्ण क्रांति आंदोलन एक बड़ा कारण था।
जेपी के आंदोलन ने बिहार में एक नए नेतृत्व को जन्म दिया। लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार उसी की उपज थे। ये नई पीढ़ी राम मनोहर लोहिया और जेपी के प्रभाव में जाति तोड़ो आंदोलन की हामी थी। 80 के दशक के अंत आते आते तक उनकी विचारधारा बदलने लगी। वर्ष 1989 में जब जनता दल सरकार ने मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू किया तो बिहार के नेता लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और रामविलास पासवान उसके सबसे बड़े समर्थकों में से थे। इसके बाद बिहार में लालू प्रसाद यादव का उदय हुआ। सभी भाई बहन लोगों को, सभी जाति, सारे बिरादरी के लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, आदाब और सलाम करता हूँ। वीपी सिंह के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की वजह से बिहार में जनता को जीत मिली और लालू प्रसाद यादव 10 मार्च 1990 को मुख्यमंत्री बने। लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों की वजह से 25 जुलाई 1997 को उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा। इसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री के पद पर बिठा दिया। इसी बीच राज्य में कांग्रेस एक तरह से हाशिए पर ही चली गई और भाजपा कभी भी ऐसी स्थिति में नहीं आ सकी कि वह अपने बलबूते पर सरकार का गठन कर सके। लालू राबड़ी के 3 कार्यकालों के बाद बिहार में एक परिवर्तन हुआ और राष्ट्रीय जनता दल को हार का सामना करना पड़ा। त्रिशंकु विधानसभा उभरी। लालू प्रसाद के पुराने गुरु जॉर्ज फर्नांडिस के साथ उनके पुराने साथी नीतीश कुमार ने जनता दल यूनाइटेड बनाकर सत्ता परिवर्तन किया। हालांकि नीतीश को सरकार बनाने के लिए मशक्कत करनी पड़ी। 7 मार्च से 24 नवंबर 2005 तक राज्य में राष्ट्रपति शासन रहा। फिर नीतीश कुमार ने 24 नवंबर 2005 को भाजपा के समर्थन से बिहार के मुख्यमंत्री पद को संभाला। उन्होंने बिहार को राजनीति के अपराधीकरण से मुक्ति दिलाने और विकास के रास्ते पर चलाने का वादा किया। उनके वादों को जनता कितना सच और कितना झूठ मानती है, इसका निर्णय एक बार फिर जनता के हाथों में है।